आप सबसे बेस्ट हो। याद रखना, सबसे बेस्ट हो आप। आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। लर्निंग, अगर लर्निंग आपके अंदर रुक गई है तो बिलीव मी, आप भी रुक गए हो। आपको उसका सल्यूशन ढूंढना है और कोई चारा ही नहीं है, आपको सल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आज फिर से गेहूं रखा गया है क्योंकि ये पूरा गेहूं सूखा नहीं था ढंग से कल, तो आज फिर से बिछ गया है पूरा। अब आज लगता तो है कि सूख जाएगा, देखा जाए। तो बस ब्रश वगैरह करके चाय पानी पी चुका हूँ। अभी बैठता हूँ, वीडियो शेड्यूल करता हूँ और फिर थंबनेल लगाता हूँ। फिर अपना दिन का शुरुआत करता हूँ अपने सारे काम करने का, क्लास और भी कुछ काम। मुझे एक चीज बनाना था, वो था ऊनो कार्ड का होल्डर। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो ऊनो कार्ड था मेरा, वो उसका जो ऊपर वाला दफ्ती था वो जल्दी फट भी जाता वैसे भी, तो पूरा फट गया था। अभी जब बीच में बर्थडे आया था बाबू का, तो काफी मेहमान भी घर पे आए थे, तो उसमें क्या वो बार बार खोलते बंद करते, हम लोग खेल रहे थे तो बार बार खोलते बंद करते पूरा फट गया था। तो मैं सोचा था कि एक उसका कोई कार्ड का होल्डर वैसे लेने के लिए, जब मैं अमेजोन पे सर्च किया तो वो प्लास्टिक का चीज 550 से 600 का आ रहा था। और भाई इतना नहीं, वो मीशो पे भी वही रेट था, सेम 400 450 ऐसे था। तो भाई मैं सोचा इतना नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर पे ही किसी तरह कार्डबोर्ड वगैरह से बना लूं, क्राफ्ट कर लूं। अगर होगा तो आज ही क्राफ्ट करूंगा, नहीं तो सामान वगैरह ले आके फिर आराम से एक दिन बैठ के बनाऊंगा। टू डू लिस्ट आज संडे के हिसाब से बना लिया हूँ। कल बैठता हूँ अपना एक काम करता हूँ पहले। तो जो ये बुक है डू इट टुडे, इसका जो एक चैप्टर था जो मैं पढ़ा था, मैं आपसे कहा था कि कुछ टाइम लगेगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट अच्छे से। अभी वो सारे पॉइंट्स लिख लिया हूँ, टोटल 9 पॉइंट्स हैं। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि क्या इस चैप्टर में मैं पढ़ा हूँ और क्या मुझे सीखने को मिला और क्या मैं आपको उससे अच्छा बता सकता हूँ। तो पहला पॉइंट जो मैं लिखा हूँ वो है बहुत ज्यादा काम करना। देखो भाई, सही बात है, आप कभी कभार ये सोचते होगे ना, मोटिवेट होगे बहुत ज्यादा काम कर लेते होगे, बहुत ज्यादा, फिर अचानक से क्रैश आता होगा और सारा काम धरा का धरा रह जाता है। मतलब किसी ना किसी दिन होता है कि आप 12-13 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी दिन होता है कि आप 1 घंटे भी काम नहीं कर पाते हो। में ऑथर ने एक चीज लिखा है, 12-13 घंटे की जगह रोज काम करने की जगह तुम बस उसको प्लानिंग के साथ करो। मतलब रोज 12 घंटे करने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटा डेली करिए वही बहुत है, लेकिन फोकस के साथ। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप काम कितना देर तक कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो काम कर रहे हो कितना इफेक्टिवनेस है आपके लिए, वो कितना क्रिएटिव है आपके लिए। दूसरा पॉइंट जो है, मुझे लगता है कि ये हर मतलब सबके माइंड में एक ना एक दिन आता होगा, पक्का आता होगा, कि वरिंग टू मच। मतलब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो उसको ये हो जाएगा, ऐसा चला मतलब वो चला जाएगा। मतलब बहुत कुछ माइंड में आता रहता है कि ये हो जाएगा, मतलब कुछ वो जो आता है ना, वो हमेशा निगेटिव को ही लेके आता है। के लिए ऑथर ने एक चीज लिखा है, आप डरो मत। अगर आप अपने आप को एक खुश नसीब मानो कि अगर आप सुबेरे उठ गए हो, आंख खोल लिए हो, तो यही एक शुक्र मनाओ कि तुम आंख खोल लिए हो। यही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है कि आप बिस्तर से उठ गए और एक नई जिंदगी, एक नया दिन, एक नई जर्नी शुरुआत कर दिए हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपके अंदर जिद्दीपन होना। हम सबके अंदर जिद्दीपन होता है, थोड़ा ना कुछ लेके जिद हम करते ही करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जिद्दीपन होना ये थोड़ा सा खराब माना जाता है। आप सामने वाले को भी सुनना शुरू करिए, इससे आपके रिलेशनशिप भी सुधरेंगे और अच्छे होंगे। कभी कभार सामने वाले को सुनना भी बहुत बेहतर साबित होता है, इससे पता चलता है कि आगे सामने वाले के मन में क्या विचार है। और अब आप ये सोचते हैं कि हाँ सामने वाला क्या सोच रहा है और उसके विचार आपके सामने आते हैं, तो पता चलता है कि हाँ सामने वाला ऐसा सोच सकता है या वो ये सोच रहा है। हम अगर जिद पने पे आ जाते हैं कि नहीं हम ही सही है, हम ही सही है,
तो हम यहाँ रिलेशनशिप भी बिगाड़ रहे हैं, और वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, कोई कुछ भी। ऐसा नहीं है कि सब पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ऐसा नहीं, किसी का भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती का हो, कुछ भी हो, सामने वाले को सुनना बहुत जरूरी होता है। और चौथा पॉइंट है चेकिंग थिंग्स। अगर आप टीनेजर हो या टीनेजर के ऊपर के हो, मतलब 18 साल के ऊपर के हो, तो हमारे अंदर एक आदत है ना कि अब हम अधिकतर फोन वगैरह बहुत ज्यादा चेक करते हैं, हद से ज्यादा। फेसबुक रील्स, कोई मैसेज कर दिया या कंपनी तक का मैसेज आ गया तो भी हम खोल के चेक करते हैं कि हाँ ये ऑफर मिला है, या ये कुछ भी, हम वो भी चेक करते रहते हैं। तो ये आदत छोड़ना है, आदत नहीं रखना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको अपना फोन नहीं छूना है, मतलब चेक नहीं करते रहना हर घंटे। आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ ये काम कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं फोन उठा के चेक करूंगा, वो सही है। लेकिन ये कि आप काम कर रहे हो और बीच बीच में कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन ऑन हुआ तो आप तुरंत फोन उठा लिए, ये नहीं करना है। इसको मैं अपने लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ ना कि मैं फोन को रखता तो हूँ पास, लेकिन मैं हमेशा साइलेंट करके रखता हूँ और फोन को उल्टा करके रखता हूँ। रेयर केस में अगर फोन आ गया तो फोन उठा लिया, नहीं तो मैं हमेशा फोन साइलेंट करके रखूंगा और फोन उल्टा करके रखूंगा। और 5वां पॉइंट है गाइज, एस्केपिंग लाइफ। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। पिछले कुछ दिन से मैं कोडिंग लगातार करते आ रहा हूँ, रोज कोडिंग का क्लास करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, वो समझ में ही नहीं आती कि चल क्या रहा है, मतलब क्या ये बताना चाह रहा है, मतलब क्लास में ही क्या वो कहना चाह रहा है क्या नहीं, तो कुछ समझ नहीं आता। तो कभी कभार मन करता है ना कि हटाओ, बंद करो, अभी बंद कर देता हूँ। लेकिन उसके जगह मैं एक काम करता हूँ कि उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता हूं मैं तुरंत। और चैट जीपीटी आजकल आ गया है, क्लॉड आ गया है, तो आसान हो जाता है काम, बहुत आसान हो जाता है। इस पॉइंट का मतलब बस इतना ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है तो उसे भागना, उसे तुरंत बंद करना, उससे मतलब उसे छुटकारा पाना नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम आए आप उससे भाग रहे हो, नहीं, ये नहीं करना। आपको उसका सलूशन ढूंढना है और कोई चारा ही नहीं है, आपको सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट सच में काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट में सबसे बेस्ट भी है। फिर आता है 6वां पॉइंट, नॉट राइटिंग। भाई देखो, अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। अगर प्रेशर डालने का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज आता है, ये टीनेजर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। टीनेजर्स और जो कॉलेज में है, पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ने वाले लड़के हैं या काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, तो उनके लिए बहुत सही है कि आप अपने ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए। जैसे कोई भी थॉट या टॉपिक माइंड में आया, वो ऐसा रहे कि आप बस ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे माइंड में है तो कहाँ ही चला जाएगा, ऐसा ना रहे। आप माइंड पे प्रेशर मत डालिए, आप उसको लिखिए। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी वजह से टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि सारे काम को लिख लेता हूँ, और कोई भी छोटा से छोटा काम भी हो, अगर 1 सेकंड का भी काम है तो मैं लिख लेता हूँ, मैं उसे याद नहीं करता हूँ। और सामने मेरे बोर्ड है ही, वो देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे एक काम करना है। चाहे थॉट्स हो या कोई टॉपिक हो, हर चीज को लिखना स्टार्ट करिए। कोई भी ऐसे टॉपिक आए कि हाँ आपको ये बाद में करना है और आप अभी कुछ और काम कर रहे हो, तो उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे बढ़िया चीज है। और फिर 7वां पॉइंट है बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। मतलब ये कि भाई आप अपने आप को बेकार बोलते रहना, मतलब अपने आप को हमेशा डिसअपॉइंट फील कराना कि मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। नहीं, अपने आप को डिसअपॉइंट फील नहीं कराना है, कुछ भी हो जाए। हमेशा अपने आप को लेके पॉजिटिव थिंक रखना ही रखना है। अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ गलती हो गया, ठीक है, हो गया हो गया, बाद में कोशिश कर लेंगे, लेकिन निगेटिव अपने आप को नहीं रखना है, मतलब निगेटिव थिंक में अपने आप को नहीं रखना है, ठीक, डिसअपॉइंट अपने आप को नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबसे बेस्ट हो, याद रखना, सबसे बेस्ट हो आप, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो भाई ये 8वां पॉइंट है नेग्लेक्ट पर्सनल एजुकेशन। पर्सनल एजुकेशन नहीं, एजुकेशन किसी भी तरह का हो, वो जरूरी है। और एजुकेशन से मेरे कहने का मतलब है लर्निंग। अगर लर्निंग आपके अंदर रुक गई है तो बिलीव मी, आप भी रुक गए हो। आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती अगर आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं है। इस वजह से आपके अंदर कोई हैबिट रहे या ना रहे, लेकिन ये लर्निंग की कैपेसिटी और लर्निंग का हैबिट आपके अंदर होना ही होना चाहिए। तो भाई लास्ट पॉइंट है हेटिंग रूल। 9वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
अपने आप में भी ये टॉपिक सबसे बेस्ट है। हीटिंग रूल, देखो रूल बकवास नहीं है, रूल सच में काफी सही है। अपने आप को रूल रखना, डिसिप्लिन में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, इससे थोड़ा सा हटके है इस पॉइंट, आप पूरे साल के 365 के 365 दिन डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। इन केस हो सकता है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। कुछ लोग हैं भी कि हाँ वो एकदम रेगुलर रहते हैं 300 के 365 दिन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम वो डिसिप्लिन से हट जाते हैं तो अपने आप को बड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं। जैसे मैं ही खुद को लेता हूँ, अगर मैं 1 महीने तक लगातार वीडियो बनाया हूँ, या 1 साल तक, मतलब 1 साल कह रहा हूँ, ये जो मैं 100 दिन तक लगातार वीडियो बनाया, उसमें काफी दिन ऐसे आए ना जो मुझे खुद मन किया कि रहने देता हूँ, हटाओ, बड़ा बेकार लग रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा है। लेकिन फिर भी नहीं, मैं अपना एक डिसिप्लिन बना के बैठा था, रूल बना के बैठा था कि हाँ मुझे करना है तो करना है। ऐसा होता है ना, बीच बीच में ऐसा ऐसा दिन आता है कि हाँ भाई वो डिसिप्लिन तोड़ने का मन करता है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर कुछ, हाँ ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ दिक्कत आ रहा है तो जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। रूल टूटता ही टूटता है कभी ना कभी। आप कोई भी डिसिप्लिन में हो, कितना भी डिसिप्लिन में हो, एक ना एक दिन जाके वो टूट ही जाएगा। चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या 10 ही घंटे बाद हो, लेकिन वो रूल टूट ही जाता है, डिसिप्लिन टूट ही जाता है। लेकिन बस हमें कोशिश करना है कि हम डिसिप्लिन में रहें। इसी वजह से रूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ के लिए। और रूल बनाना सिंपल है। रूल बनाने का सिंपल मतलब यही है कि वो मैं पीछे टू डू लिस्ट बनाया हूँ, टू डू लिस्ट के हिसाब से मुझे चलना है, सारा काम मुझे खत्म करना है किसी ना किसी तरीके से। ये नहीं है कि पहले ये करूंगा पहले वो करूंगा, ये नहीं, लेकिन मुझे करना है। वो टू डू लिस्ट में सारे के सारे काम करने हैं। उसमें एक आध काम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, जैसे उसमें बाथिंग है, मतलब नहाना। मैं कभी कभार नहीं नहाता, वो मेरा छूट जाता है। अगर किसी दिन बारिश हो गया, जिम नहीं जा पाऊंगा, या किसी दिन स्कूटी नहीं है तो जिम नहीं जा पाऊंगा, मतलब वो रूल है ना, वो टूट जाता है। आप ना चाहिए तो भी टूट जाएगा। तो ऐसे सिस्टम आते रहते हैं, ऐसे दिन आते रहते हैं। तो उसके बाद भी आपको कोशिश करना है कि हाँ आप अपने रूल और डिसिप्लिन में रहिए। हाँ गाइस, ये कुछ 9 पॉइंट थे जो मैं एक चैप्टर से उठाया था। उस चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है तो इस वजह से मैं एक बार देख के बताता हूँ। उस चैप्टर का नाम है द हैबिट ऑफ अनप्रोडक्टिव पीपल यू डोंट वांट टू कॉपी। सो ये है कुछ ऐसे बात जो इस चैप्टर से मैं उठाया, और भाई सच में ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा था क्लास करूं, लेकिन कैसे क्लास करूं, ये कैमरा डिस्चार्ज हो गया है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर इसे चार्ज लगा दूं और फिर ऐसे रिकॉर्ड करूं तो भी ये बेकार ही है। मतलब इसका बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है, मुश्किल से एक शॉट, मतलब 25-30 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। पावर बैंक में लगा के ही मैं वीडियो शूट करता हूँ। पावर बैंक मेरा वहां पे चार्ज लगाया हूँ, वो भी एकदम डिस्चार्ज हो गया था। सुबह रात में मैं देखा नहीं, अभी लगाया हूँ। तो अभी जब ये वो पावर बैंक चार्ज हो जाएगा तब बैठ के क्लास करूंगा, लगभग 1 आध घंटे ही सही। तो अभी सोचा था कि पावर बैंक बस चार्ज हो जाए, उसके बाद कैमरे को उसमें लगा के आराम से मैं टाइम लैप्स भी शूट कर लूंगा और क्लास भी कर लूंगा अपना। तो अभी सोच रहा था क्लास करने के लिए, लेकिन अभी क्लास नहीं करूंगा। अभी भैया को यहाँ हरदिया तक छोड़ने जाना है, तो पहले भैया को जाऊं छोड़ के आऊं, और फिर अभी मुझे भूख भी काफी लग रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आके नहा के खाना खा के उसके बाद बैठ के क्लास करूँ। तब तो गाइस मैं भैया को छोड़ने आया था, भैया को छोड़ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ घर वापस। हरदिया चौराहा यहाँ पे, तो चलता हूँ घर वापस। A few moments later. भाई मैं भैया को छोड़ के आया हूँ, अभी जल्दी से नहा के मैं खाना वगैरह खा चुका हूँ। इतना तेज भूख लग रहा था, ऊपर से गर्मी इतना लग रहा था। अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गया इधर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अभी फिलहाल थोड़ा देर एसी चलाऊं, एसी में रहूंगा, फिर बाद में देखता हूँ क्लास वगैरह, क्योंकि अभी मेरे रूम में अभी रहने भी लायक नहीं है। अभी 1:30 बज रहा है ना, तो अब रहने लायक भी नहीं है अपने रूम में। 3 hours later. तो गाइस फिलहाल जग चुका हूँ और अभी अपने रूम में आया हूँ, और अभी बज रहा है 7। मैं एसी चलाया, पूरा गर्मी हट गया, बढ़िया ठंडा हो गया कमरा। उसके बाद ना गजब नींद आया, मैं सो गया थोड़ा देर, और फिर यही उठा हूँ। जस्ट 2 बजे के आसपास मैं सोया हूँ, उठा हूँ डायरेक्ट 6 बजे। मतलब बढ़िया नींद लिया हूँ। अभी अपने रूम में आया हूँ, पानी वगैरह पिया हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है। बैठता हूँ अपना क्लास करने के लिए। आज टाइपिंग प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, आज क्लास करता हूँ, क्योंकि क्लास करना इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग प्रैक्टिस मैं बाद में भी कर लूंगा, अभी पहले क्लास करता हूँ जल्दी से चल के।
तो भाई हो चुका है, टाइपिंग प्रैक्टिस कर चुका हूँ और अभी जो टाइम लगा है वो है 17 मिनट। आज भी 17 मिनट 20 सेकेंड। आज भी ज्यादा ही लगा। जो 16 मिनट वाला था ना वो काफी सही था। लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि पहले से तो इम्प्रूवमेंट है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी रह रहा है कुछ ना कुछ। तो करते रहूंगा, हो जाएगा एक दिन। फिलहाल अब जल्दी से अपना वीडियो वगैरह ट्रांसफर करता हूँ और एक शॉर्ट्स एडिट करना है उसे एडिट कर लेता हूँ तब तक बैठे बैठे। सो ठीक है, चलता हूँ। तो लगा दिया हूँ गाइस वीडियो ट्रांसफर के लिए। ये वीडियो ट्रांसफर हो रहा है तब तक मैं बैठ के शॉर्ट्स एडिट कर लेता हूँ और एक बुक है, बुक भी रीड कर लूंगा।